मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिकल काइनेटिक एक वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है अभी। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ पे मैं 2 वीडियो दे रहा हूँ आपको। 20 क्वेश्चन है आया हुआ। सो एक वीडियो मैंने कंप्लीट किया और उसमें 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सो 20 हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। सो केमिकल काइनेटिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें मैं ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखा रहा था। ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड, ढेर सारा मेथड, और सारे मेथड आते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा, फिनिश, रिएक्शन मैकेनिज्म वो कंप्लीट, हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन वो कंप्लीट हो गया। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कई एग्जाम में आया हुआ है वो कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन हम लोग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं साथ साथ। ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफ से 14 रिजल्ट हो गया था। 15 20 करेंगे ग्राफ में। सो नेक्स्ट अदर 15 ये कंप्लीट करिए। टी ये है आपका टाइम और ये है ए। सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, concentration of reactant left, concentration of reactant left पेपर में लिखा रहेगा कि ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, और ऐसे प्लॉट ऐसे रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर। मोस्ट कॉमन ग्राफ। सो आप 14 ग्राफ आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट वो टाइम है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्लॉटिंग है, और ऑर्डर आपको चाहिए। देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसमें ऑर्डर जो होगा 1, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर आपको काइनेटिक पढ़ना है। ये सारे ग्राफ रिपीट होगा, आगे भी पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। कैसे आया हुआ है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ऑर्डर जो है इसका 1, ऑर्डर 1। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर ऑर्डर 1 रहेगा, सो आप जानते हैं अगर आपका ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर अगर 1 है, सो जो रेट इक्वेशन आप लिखेंगे वो रेट इक्वेशन हो गया के ए पे पावर जो हो गया 1, के ए पे पावर 1। ये रेट इक्वेशन ऑर्डर 1। ओके। रेट आप जानते हैं, रेट को लिखने का तरीका वो होता है माइनस और डी ए बाई डी टी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिक्रीज रेट है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहां हो गया ए। हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। जैसे मैं ए को नीचे करूंगा, यहाँ 1/a हो जाएगा और डी ए, और माइनस इधर कर लीजिए, के हो गया और डी टी हो गया। इंटीग्रेट करेंगे। सो 1/a डी ए इज इक्वल टू माइनस के और डी टी, और हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करते समय अगर टाइम हम लोग का 0 है, अगर टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए नॉट हुआ, टाइम टी हुआ तो कंसंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे ए। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं यहाँ साइड में मैं थोड़ा मैथ यूज कर लूँ आपके लिए। सो ये है अगर dx बाई एक्स रहता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो log e और x होता है, log e इंटू एक्स। log e बेस e होता है आपको। सो ये सब पढ़ना है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं फिर भी आपको पढ़ना है। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये सब ग्राफ पूछा हुआ है। सो ये सारा इक्वेशन फिर से सॉल्व करेंगे आप। अब आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ log a, और यहाँ लिमिट लेना है, लोअर लिमिट a नॉट, हायर लिमिट a करना है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस के और ये t करना है, लोअर लिमिट 0, हायर लिमिट t। सॉल्व करेंगे, आप लिमिट रख लें, सॉल्व करके देखिए ये ग्राफ आएगा आपका। सॉल्व करते रहिए इसको और सॉल्व करिए इसको।
सो लॉग ई ए माइनस लॉग ई और ए नॉट कर लीजिए। सो फर्स्ट आपको डाटा रखना है ए माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ओके, बाकी आप सेट करिए इसको। ये खुद एक ये इक्वेशन भी आपको कई बार पूछा हुआ है, ये इक्वेशन भी रिजल्ट भी आपको पूछा हुआ है जीरो ऑर्डर के लिए। ये भी इक्वेशन आपको जानना है, ऑर्डर जीरो सॉरी ऑर्डर वन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन भी पूछा जाता है। सो ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर, इसको सॉल्व करते जाना है, मैथमेटिकली सॉल्व करिएगा तो वो इक्वेशन आएगा। उससे भी ग्राफ पूछा हुआ है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये हो गया, बाकी इसको सॉल्व करिए। लॉग ए माइनस लॉग बी, सो लॉग ए बाई बी हो गया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। सो ए बाई ए नॉट, ये एक्सपोनेंशियल, ये ई पे पावर माइनस के टी और रिप्लेस करिए। सो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पे पावर माइनस के टी। देखिए, और इसको ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे, इसी को अगर फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये है टाइम, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट, और ये अगर आप प्लॉट करेंगे यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो, जीरो पे ये है ए नॉट है, और टाइम के साथ ऐसे डाउन होते जाएगा ये ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ रहेगा ए और टी स्टार्टिंग फ्रॉम ए नॉट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। ऐसे ग्राफ के लिए ऑर्डर जो है वो इक्वल टू 1। सो ये था, यही तो पूछा हुआ था कि ऐसे ग्राफ दिया रहेगा और पूछा जाता है ऑर्डर आपको बनाना। सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे सॉल्व करना है, ये अब तरीका है, ग्राफ देख के पहचानना है और फिर से आएगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर से आएगा। आपको है एनसीईआरटी में ग्राफ पे लिखा हुआ और ऑर्डर पढ़ना है इसका। सो ये हो गया 15 और 5 क्वेश्चन और करिए। ये भी हर पेपर में पूछा हुआ। सो ये ऑर्डर पूछा हुआ है कि इस ग्राफ का ऑर्डर आपको देखना है, ऑर्डर आपको बनाना है। ये इस पर भी पूछा हुआ था, आईटी मेन का 2019 का भी क्वेश्चन है। सो 2019 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है आपका, एम्स का क्वेश्चन है, पीएमटी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, नीट में भी पूछा हुआ। सो ये है लॉग ई ए, ये है टाइम, ग्राफ लिखा रहेगा, ऐसे ग्राफ दिया रहेगा और पूछा जाता है ऑर्डर आपको बनाना है, ऑर्डर कंप्लीट करना है। सो चेक करिए, ऐसा बताइए ऑर्डर हो गया 1 फर्स्ट ऑर्डर। देखिए उसी ये जो सॉल्व कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, उसी का ये पार्ट बचा हुआ है। देखिए इसी का एक बीच में पार्ट मैंने रोक दिया था। ये उसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे थे, उसी को मैथमेटिक्स में सॉल्व करते करते ये इक्वेशन आया था। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए तो सो लॉग ई ए इज इक्वल टू, यहाँ हो गया माइनस के टी और ये उधर चला गया प्लस लॉग ई और ए नॉट। चेक करिए, ये है लॉग ई ए इज इक्वल टू उधर माइनस के डी और वो राइट साइड चला गया, लॉग ई ए नॉट हो गया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, आप दोनों साइड से कंपेयर करेंगे आप, या मैथमेटिक्स के जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करिए। देखिए ये लॉग ई ए, ये है वाई एक्सिस, ये है एम टाइम देखिए टी एक्स एक्सिस प्लस सी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। देखिए स्लोप देखिए इसका नेगेटिव, स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप हो गया। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये ऑर्डर 1 इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। सो ऑर्डर जो हो गया इसका ऑर्डर हो गया 1।
सो ये था इक्वेशन जिसका ऑर्डर जो निकालना था, ऑर्डर है 1। सो इस साल भी आया था 2019 का, ये मेन का क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर सारे ग्राफ फिर से रिपीट करेंगे, फिर से हमें पढ़ना है, सारा ग्राफ आपको पढ़ना है फिर से आपको। ऐसे भी इस इक्वेशन को ऐसे भी पूछा हुआ था पीएमटी में, ऐसे दिया हुआ था पीएमटी एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ था। सो के इंटू टी ऐसे लिखा हुआ, के इंटू टी इधर कर लीजिए तो ये हो गया लॉग ई, और ये है आपका ए नॉट की जगह लिखा हुआ था सी नॉट माइनस लॉग ई और कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ऐसे ये पीएमटी में दिया हुआ था क्वेश्चन, बोला कि ये इक्वेशन लिखा हुआ, इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर बताइए, इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर बनाना है। तो ऑर्डर आप देखिए वही चीज है, ऑर्डर 1। इसी इक्वेशन को आप के टी रखिए, माइनस साइन इधर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई ए, देखिए लॉग ई ए नॉट की जगह सी नॉट लिखा हुआ था। सी नॉट इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ऐसे लिखा रहेगा। तो इस तरह आपको ऑर्डर देखना है, देख करके आपको पहचानना है क्वेश्चन को कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका। एम्स में क्वेश्चन आया था तो वो इस तरह से था। बोला गया था कि ऑर्डर मेरा है ऑर्डर इक्वल टू 1 और मुझे प्लॉट करना है माइनस लॉग ई ए और ये है टाइम। सो बोला गया था इसको प्लॉट करके दिखाई, एम्स का क्वेश्चन है, ये एम्स में आया हुआ था। सो ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर 1 है और प्लॉट करना है माइनस लॉग ई ए और यहां पे है जस्ट टी, इसको प्लॉट करना है, नहीं प्लॉट करके दिखाई। सो आप देख रहे हैं वही चीज तो है, ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप वही इक्वेशन है, उसी को आप कई फॉर्म में पूछा जाता है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, इसको फिर से भी पढ़ेंगे। चलिए बताइए, देखिए आपका जो इक्वेशन है इधर देखिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ माइनस लॉग ई ए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। पहले तो इधर सेट कर लीजिए कि आपका इक्वेशन हो गया लॉग ई ए इज इक्वल टू उधर हो गया माइनस के टी और प्लस हो गया लॉग ई और यहां हो गया ए नॉट। ठीक है, पहले इसको आप लिख लीजिए वैसे ही, ये और राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप माइनस करेंगे माइनस लॉग ई ए, सो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ के टी और यहाँ हो गया माइनस लॉग ई और ए नॉट हो गया। अब आप चेक कर लेंगे ये एक्सिस बताइए, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम और ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और माइनस सी, सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। और स्लोप पॉजिटिव है, आप चेक कर लेंगे, एम का मतलब के, एम का मतलब स्लोप हो गया के, आज स्लोप जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। देखिए स्लोप पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या निगेटिव है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसे, बाकी इसको डॉट डॉट बना लीजिए, ये हो गया। सो ये ग्राफ आया था, एम्स का क्वेश्चन था कि यहाँ पे माइनस लॉग ई ए और टी ऑर्डर बनाना था, ऑर्डर दिया हुआ था, ग्राफ प्लॉट करना था, कंप्लीट हो गया। 17 हो गया और 18 ऑर्डर 2 में कर लीजिए, 0 में मैंने पूरा कर दिया सारा क्वेश्चन एग्जाम का, सारा आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। ऑर्डर 1 मेरा हो गया, लॉग के फॉर्म में था और ए के फॉर्म में था, टी के फॉर्म में हो गया। अब ऑर्डर 2 में देखिए, तो ऑर्डर 2 में मैं इसको हटा रहा हूँ, आप नोट करेंगे, मैं इधर हटा दे रहा हूँ। सो 18
सो 18 को प्लॉट करेंगे आप इस तरह से। सो 1/a और ऐसे प्लॉट करना था, ऐसे प्लॉट लिखा होता, ऑर्डर पूछा गया था, बढ़िया था। ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, ए या इसकी जगह A0 माइनस एक्स लिखा रहता है, सो ए रहेगा या A0 माइनस एक्स, 1/A0 माइनस एक्स भी लिखा रहेगा। सो ए हो चाहे A0 माइनस एक्स, इसका मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, और ये एक्सेस है 1/a का, 1/a एक्सेस। प्लॉट करिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट of reactant left, so concentration of reactant left का, और इधर है टाइम, ये रेसिप्रोकल है 1/a और टाइम, आपको प्लॉट करना है, ऑर्डर बनाना है, प्लॉट दिया रहेगा आपको, ऑर्डर बनाना है। ये ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का एग्जाम्पल है, चेक करिए। अगर मैं यहां लिख रहा हूं ऑर्डर आपका 2, मैथ है, सब में मैथ, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना है आपको। ऑर्डर 2 का मीनिंग, आप उसका मीनिंग जानते हैं, उसका मीनिंग हुआ रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, हो गया। रेट क्या होता है मैं 3 टाइम्स लिख चुका हूं, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर यहां जो भी लिखेंगे रेट वो है माइनस और dA/dt, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। बाकी आप फंक्शन मिल गया, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, जो कि 0 में भी पढ़ना था, फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ना था, सेकेंड ऑर्डर में पढ़ना था, और आपको इससे न्यूमेरिकल भी बनाना है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी तो मुझे ग्राफ बनाना था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा dA/a स्क्वायर, इधर हो गया माइनस k हो गया और dt हो गया, एक ऊपर करिए a माइनस 2 और dA माइनस k और ये हुआ dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, a पे पावर माइनस 2 dA माइनस k dt, और इंटीग्रेशन में लिमिट आप रखेंगे, लिमिट स्टार्टिंग में अगर t इक्वल टू 0 है, यहाँ आप कर लेंगे A0, जब टाइम t होगा तो यहाँ पे a कर लीजिएगा, बाकी सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए, फंक्शन आ जाएगा आपका, ऑर्डर 2 है, आप सॉल्व करिए उसको। मैं मिटा रहा हूँ इधर, चलिए सॉल्व करिए इसको। सो आप जो इंटीग्रेट करते हैं, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कि अगर x पे पावर n और dx रहता है तो x पे पावर n+1 हो जाएगा, और नीचे में भी हो जाता है n+1। तो वैसे ही उसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में पावर हो गया a पे पावर -2+1, नीचे में हो गया -2+1, और ये आपको लिमिट लेना है, यहाँ लेना है आपका a0 और यहाँ लेना है a माइनस k, और यहाँ t कर लीजिएगा, और 0 to t हो गया। सॉल्व करिए, यहाँ पे पढ़ना है -1 या माइनस कर लीजिएगा यहाँ पे, सो 1/a हो गया, a0 to a। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, यहाँ -1 आएगा, इसको करिएगा 1/a आ जाएगा, सो माइनस k t 0 to t, माइनस माइनस कैंसिल। इसको लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट 1/a माइनस लोअर लिमिट 1/a0 इज इक्वल टू k t माइनस 0, माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड में। अब आप सॉल्व करेंगे तो 1/a इज इक्वल टू ये k इंटू t प्लस 1/a0। देखिए अब चेक करिए,
यही तो दिया हुआ था पेपर में, यही तो पेपर में था कि आपका यहाँ पे है 1/a, ये 1/a था, और इधर था आपका टाइम, पेपर में लिखा हुआ था 1/a और x एक्सिस में टाइम था। ये 1/a जो है y एक्सिस इज इक्वल टू m x प्लस सी। सॉल्व कर लीजिएगा आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा देखिए, y एम एक्स प्लस सी। सो ये ग्राफ हुआ, और इस ग्राफ का ऑर्डर अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसका आ रहा है 2। तो ये था आपका ऑर्डर 2 हो गया। यही था ग्राफ, यही था 18 में, ऑर्डर 2 में यही ग्राफ पढ़ना था। तो 18 ग्राफ पढ़ना था। सो 20 है, बट बहुत सारा क्वेश्चन जीरो ऑर्डर में, मैंने बहुत सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन सब एक ही पॉइंट में कर दिया था मैंने। सो 20 से ऊपर ही ग्राफ हो गया मेरा। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफ ये हो गया। अभी 2 मेथड और है, छोटा छोटा मेथड है। एक तो हाफ लाइफ से आपको रिलेट करना था, और एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से, ऑर्गेनिक वाला भी पूछा जाता है, तो मैं कंप्लीट करता हूँ। सो नेक्स्ट मेथड 6 मेथड एंड 7 मेथड मैं डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट मेथड जो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर है, उसके लिए आपको रेडियोएक्टिविटी का हेल्प लेना है। काफ़ी छोटा सा, बहुत छोटा सा मेथड है, बट कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फिजिक्स में है, रेडियोएक्टिविटी फिजिक्स का पार्ट है, उसका हेल्प लेना है ऑर्डर बनाने के लिए। वहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ना होता है कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जैसे पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हैं रेडियोएक्टिव एटम का पूरा लिस्ट आप पढ़ते हैं कि जो हैवी एटम है जैसे यूरेनियम है वो रेडियोएक्टिव होता है, वो डीके करते रहता है। जो आप पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं कि कोई भी यूरेनियम आप ले लीजिएगा, ये रेडियोएक्टिव एटम है, स्टार है, तो धीरे धीरे वो छोटा होते जाएगा और छोटा होता रहेगा और छोटा होता जाएगा। सो रेडियोएक्टिव एटम अनस्टेबल होते हैं, वो डीके करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो टूटते रहना, वो टूटते रहेगा, डीके करते रहेगा। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छोटा सा आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिजिक्स का रिएक्शन है, उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन आपको बन जाता है यहाँ पे। सो देखिए रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो हैवी एटम्स होते हैं वो डीके करते रहेंगे, लगातार डिसइंटीग्रेट, टूटते रहना, रिएक्ट करना कहिए या डीके करना, वो ब्रेक करते रहेंगे, आपको छोटे होते जाएंगे। ये जो ब्रेकिंग का जो रेट है ना, जो एसिड डिसोसिएट करते हैं, इनका जो ऑर्डर पढ़ना है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। हाफ लाइफ आप पढ़ चुके हैं क्लास में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे पावर जो होता है वो 0 होता है, आप पढ़े हुए हैं। कितना वैल्यू होता है तो 0.693/K वो आएगा, क्योंकि अभी जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर और डिटेल में पढ़ेंगे आप। सो देखिए अगर ये हाफ लाइफ कांस्टेंट है तो उसका मीनिंग समझिए। जैसे आप हैवी एटम ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 100% लीजिएगा, 100% ले रहे हैं तो 1 हाफ लाइफ, अगर एक हाफ लाइफ हुआ तो वो 50% बचेगा। आप दोनों बोल सकते हैं, या तो 50% लेफ्ट बोल सकते हैं या 50% रिएक्ट, आधा बच गया है या आधा खत्म हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। एक और हाफ लाइफ, इसका एक और हाफ लाइफ लगाई, एक और हाफ लाइफ, तो इसका अमाउंट का, इस अमाउंट का आधा, हाफ लाइफ में आधा, तो ये आपका इसका आधा हुआ, तो 25% लेफ्ट, 25% लेफ्ट कहिए, या आपका 75% क्या हो, रिएक्ट कर गया। तो आप लेफ्ट भी बोल सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं कि 75% रिएक्ट कर गया। नेक्स्ट हाफ लाइफ देखिए, नेक्स्ट हाफ लाइफ करिएगा, इसका आधा बच गया, या आप हाफ कहिए 12.5 बचा हुआ है, या आप 87.5% रिएक्ट हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। हाफ लाइफ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। सो आप बताइए तो
वहां से इधर छोटा सा एक स्टेटमेंट रीडिंग करना है, उससे आपको ऑर्डर रिलेट करना है। एक तो ये डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। मान लीजिए हाफ लाइफ, मान लीजिए इसका हाफ लाइफ मैं बात कर रहा हूं कि हाफ लाइफ 10 मिनट है, हाफ लाइफ ये भी है 10 मिनट, ये हाफ लाइफ मान लीजिए 10 मिनट। तो सोचिए, जस्ट ऐसे बताइए, ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूं बताइए आप। टाइम टू रिएक्ट 75% और डीके 75%। टाइम टू रिएक्ट 75%, टाइम टू रिएक्ट कर गया, टूट गया, डीके हो गया, 75% रिएक्ट कर गया, या 25% लेफ्ट बोल सकते हैं। सो बताइए 75% रिएक्ट, 75% डीके या 25% लेफ्ट। तो बताइए 25% लेफ्ट या 75% रिएक्ट करने के लिए स्टार्टिंग से करिए 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट टू हाफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, टाइम टू रिएक्ट, टाइम टू रिएक्ट 50% और डीके 50%, टाइम टू रिएक्ट 50% या डीके 50%, वो है आपका 10 मिनट। सो ये है हाफ लाइफ, ये सिर्फ हाफ लाइफ का। देखिए यहां से यहां तक जाने में सिर्फ हाफ 10 मिनट लगा। सो कहीं देखिए आप कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आईटी में भी आता है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आता रहता है, और ऐसे रीडिंग देखिए। तो अब मैं उसको मिटाऊं, आप नोट कर लिए हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद फाइनल लाइन लिखता हूं मैं। सो कोई रिएक्शन आप बना रहे हैं और रिएक्शन में ऐसा स्टेटमेंट दिखे, ऐसा कहीं स्टेटमेंट ऐसा लिखा रहे, इस तरह से रिएक्शन में स्टेटमेंट लिखा रहा है कि टाइम टू रिएक्ट 75% या डीके 75% इज इक्वल टू 2 टाइम, ऐसे लिखा रहेगा, टाइम टू रिएक्ट 50%। जैसे ही ये लाइन, ये स्टेटमेंट आप देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आप देखें, ये स्टेटमेंट से ही रीड करना है। ये स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन में रीडिंग मिले, टाइम टू रिएक्ट 75%, टाइम टू रिएक्ट 75% 20 मिनट, टाइम टू रिएक्ट 50% 10 मिनट, जैसे ही ये स्टेटमेंट मिले, फट से देखते क्वेश्चन आप बोला कीजिए कि श्योर इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 1 है। ये श्योर इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि ऑर्डर 1 जब होता है तो हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा और ये पैटर्न फॉलो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेडियोएक्टिविटी के लिए, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप 75% रिएक्ट करना चाहें, 75% रिएक्ट करने के लिए आपको 20 मिनट चाहिए या 2 हाफ लाइफ चाहिए। 50% रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 1 हाफ लाइफ चाहिए। सो 75% रिएक्ट करना है, ट्वाइस डबल हो गया, तो 50% रिएक्ट करना। ये जैसे ही ये स्टेटमेंट दिखे कहीं भी, तुरंत आप ऑर्डर कर लीजिएगा 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लीजिएगा। ये आता है पेपर में। सो एडवांस में भी आया हुआ है, टीएमटी का भी क्वेश्चन है। सो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप नोट करेंगे पहले इसको। सो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, और एक है नीट का क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये आपका नीट में आया हुआ मेडिकल क्वेश्चन है, और उधर मैंने आईटी एडवांस का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए एक मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर टाइम, ऐसे मैंने बोला था टाइम टू रिएक्ट, अगर ऐसा लिखा रहे टाइम टू रिएक्ट 75% इज इक्वल टू ट्वाइस, ऐसे लिखा रहे ट्वाइस, ऐसे टाइम, मैंने आपको एक हिंट दिया था टाइम टू रिएक्ट्स, ऐसे मैंने बोला था 50%। ये मैंने आपको एक हिंट दिया था
कि अगर ऐसा रहे क्वेश्चन में, अगर ऐसा रहता है तो ऐसे रिएक्शन के लिए आप जानते हैं कि आप ऑर्डर जो है, ऐसा रिएक्शन का ऑर्डर जो हो गया वो 1। ये एक रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, जिसका हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा। हाफ लाइफ कांस्टेंट है तो 75% रिएक्ट करना है, डीके करना है, 2 टाइम द टाइम टू रिएक्ट 50%। ये मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइम रिएक्ट 50% रिएक्ट करने के लिए, 50% रिएक्ट करने के लिए 2 आवर है, और 75% कंप्लीट करने के लिए कितना है, 4 आवर। 50% कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 2 आवर है, और यहाँ पे लिखा हुआ 75% कंप्लीट करने के लिए 4, तो 4 और 2 इंटू 2 मैच कर रहा है। देखते लोग ऐसे देखते हैं लोग, देख करके बोलते हैं वो ये तो ऑर्डर 1 है। ये तो देखते लोग बोलते हैं ये तो ऑर्डर 1 है, इसका आंसर तो ऑर्डर 1 है। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, वो देख के तुरंत बना देगा, बोलेंगे तो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है। सेम क्वेश्चन आईटी एडवांस में देखिए, देखिए यहाँ क्या लिखा होगा, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी, 75% पी रिएक्ट कर रहा है, इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ पी। ये सिर्फ पी के लिए बातें में बोला जा रहा है, ये पी के लिए रिएक्टेंट पी के लिए। सो रिएक्टेंट पी के लिए ऑर्डर 4p, यहां से साफ आपको दिख रहा है कि 4p, पी के लिए ऑर्डर 4p मस्ट बी इक्वल टू 1। रिएक्टेंट पी के लिए ऑर्डर हो गया 1। रेडियोएक्टिविटी टाइम टू 75% रिएक्ट डीके इज ट्वाइस द 50% रिएक्ट, ट्वाइस द 50% रिएक्ट। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट ये ग्राफ फॉर रिएक्टेंट क्यू के लिए आप पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हुए हैं कि 4Q के लिए अभी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आप 20 ग्राफ पढ़ चुके हैं। 18 मैंने कराया था, बट 0 ऑर्डर में मैंने 5-6 एक साथ कर दिया था, और 5 क्वेश्चन था। आईटी एडवांस का, इस साल का मेन का, एम्स का क्वेश्चन था, पीएमटी के 2 क्वेश्चन थे, तो 20 डिफरेंट ग्राफ मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और उसमें मैंने बताया था, ये मैंने किया था क्वेश्चन, और बोला था कि इसका ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। अब आप रेडी क्वेश्चन लिखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर पी के रिस्पेक्ट में 1, क्यू के रिस्पेक्ट में 0, ओवरऑल ऑर्डर 1 हो गया। होगी, ये तो रिएक्शन था। सो इसमें यही सिंपल क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट यही है, ये एक छोटा सा हिंट है जिससे आपको बनाना है कि टाइम टू रिएक्ट 75% इज 2 टाइम द टाइम टू रिएक्ट 50%। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, रेडियोएक्टिविटी है, उससे आपको देख करके या डाटा लिखा रहेगा उससे समझ करके तुरंत ऑर्डर बनाना है। सो ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ। एक मेथड है जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन से आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है, वो भी आसान है। सो फाइनल लास्ट में कंप्लीट करता हूँ ऑर्डर के लिए। आज ऑर्डर फाइनल करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, 50 क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन पूछा हुआ सिर्फ ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर से, और बहुत सारे क्वेश्चन। इस साल ही आईटी मेन में बहुत सारा क्वेश्चन था, एडवांस में क्वेश्चन था, तो मैं करा चुका हूँ क्लास में। सो नेक्स्ट मेथड ऑर्गेनिक रिएक्शन।